आज का विषय है सहयोगी ही योगी है। हम सभी जानते हैं कि इस सृष्टि में जो भी कार्य होते हैं वो सभी एक दूसरे के सहयोग से ही होते हैं। कोई भी कार्य, कोई भी सृजनात्मक कार्य, कोई भी क्रिएटिव कार्य अकेला नहीं होता। दो या दो से अधिक लोगों का सहयोग उसमें होता ही है। बाबा के बच्चे नई सृष्टि की स्थापना के निमित्त हैं। बाबा, शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा के थ्रू नई सृष्टि की स्थापना कराते हैं, लेकिन बाबा भी ये कहते हैं कि बाप अकेला कुछ नहीं कर सकता। बिना बच्चों के साथ के बाबा अकेला कुछ नहीं कर सकता। इसका अर्थ है कि हम सबके सहयोग से ही नई सृष्टि की स्थापना होती है। हम सबके एक एक उंगली से ही, एक एक उंगली के सहयोग से ही नई सृष्टि की स्थापना होती है। जैसे दिखाया हुआ है कि गोवर्धन पर्वत को उठाने की जो बात दिखाई है, सहयोग की एक एक उंगली सभी ने लगाई। उधर से श्री कृष्ण ने भी एक उंगली लगाई और बाकी और उसके साथ जो भी और थे सभी ने भी एक एक उंगली लगाई, तो गोवर्धन पर्वत उठ रहा। अर्थात ये पतित दुनिया नई दुनिया में परिवर्तित हुई। एक ऐसा एक स्थान बन गया जो रहने लायक बना, जो स्वर्गिक दुनिया जिसको हम कहें, वो स्थान बना जिसके नीचे वहाँ दिखाया है सभी इंद्र देवता के कोप से सभी बच पाए, सभी सुरक्षित रहे। तो भावार्थ है कि सभी के सहयोग से ही नई सृष्टि की स्थापना होती है। केवल बाबा भी अकेला कुछ नहीं कर सकता। बहुत सूक्ष्म गहरे रहस्य को समझना चाहिए हमें। हमारा आपसी आपस का सहयोग और एक सामुदायिक सहयोग, ये अपेक्षित होता है नई सृष्टि के सृजन के लिए, या कोई भी कार्य, चाहे वो लोकली है या ग्लोबली है। ग्लोबली कोई कार्य करना है यूनिवर्सल रूप से, या लोकल रूप से कोई कार्य करना है, या पारिवारिक रूप से कोई कार्य करना होता है, व्यक्ति एक दूसरे के सहयोग से ही संपन्न करता है। तो बाबा सर्वशक्तिवान है और सर्वशक्तिवान के लिए कोई भी कार्य करना कठिन नहीं है। वो चाहे तो एक संकल्प से ही जो कुछ करना चाहे कर सकता है, इतनी शक्ति है उसमें। लेकिन फिर भी वो जानते हैं कि सृष्टि का खेल जो चलता है पूरे 5000 वर्ष तक, और बाबा का पाठ संगम युग में चलता है। संगम युग में आकर के बाबा जो करना चाहे, कराना चाहे कर सकता है, स्वयं ही कर सकता है, बिना किसी के सहयोग के भी कर सकता है। लेकिन उसे पता है कि ये सृष्टि का खेल आगे चल के 5000 वर्ष तक चलेगा और इसमें बच्चे ही आपस में ही पार्ट प्ले करेंगे, मैं तो रहूँगा नहीं। तो जीवन जीने की कला बाबा हमें सिखाता है, और इसलिए अपने को निर्माण बनाते हुए ये कहता है कि बाप अकेला कुछ नहीं कर सकता। और वास्तव में है भी सही। इस सृष्टि के अंदर जब हम आपस में मनुष्य आत्माएं पार्ट प्ले करती हैं, तो मनुष्य आत्माओं के अंदर वो क्षमता नहीं है कि वो अकेले कुछ कर सकें। सर्वशक्तिवान के अंदर तो वो क्षमता है, लेकिन मनुष्य आत्माओं में वो क्षमता नहीं है कि वो अकेले कुछ कर सकें। इसलिए उन्हें परिवार और समाज और राष्ट्र के अंदर रहते हुए आपस में एक दूसरे के सहयोगी बनकर के ही चलना पड़ता है। ये एक जीवन का सिद्धांत ही है। तो इस सिद्धांत को फॉलो करने के लिए, इस सिद्धांत को समझाने के लिए बाबा हमें ये सिखाते हैं कि एक दूसरे का सहयोग, जो एक स्वाभाविकता है मनुष्य के नेचर की, वो आप फिर से लेकर के आओ। आज सारे संसार में आप देख रहे हैं, समय पर सहयोग देने से उसका फल भी उतना ही ज़्यादा हमें मिलता है। अर्थात उसके फलस्वरूप जो दुआएं हैं, वो दुआएं भी हमें उतनी ही ज़्यादा मिलती हैं। समय पर देना, समय पर जहाँ जैसे आवश्यकता है उस आवश्यकता के अनुसार देना। सहयोग देने के लिए कुछ विशेष ऐसी भावनाएं और कुछ ऐसे गुण हमारे अंदर होने चाहिए। वैसे तो देखा जाए कि जो योगी आत्माएं होती हैं वो सहयोगी जरूर होती हैं, और जो सहयोगी होती हैं वो योगी बन जाती हैं। जो सहयोगी होती हैं वो योगी बन जाती हैं, वो योगी होती हैं, और जो योगी होते हैं वो सहयोगी जरूर होते हैं। इनका आपस में कनेक्शन है। योगी का और सहयोगी का आपस में गहरा कनेक्शन है। कैसे? मैं आपको बताता हूँ कि हम सभी सहयोगी थे इस जन्म में भी और पिछले जन्मों में भी।
हमने अनेक भक्ति मार्ग में भी अनेक श्रेष्ठ कर्म किए, अनेक आत्माओं को सहयोग भी दिया पुण्य कर्मों के आधार पर, जिसको आप हम सब सुनते हैं कि जिसने श्रेष्ठ भक्ति की है वो ज्ञान को भी उसी के अनुसार उठाता है। ज्ञान में तीखा हो जाता है जो भक्ति में तीखा होगा, अर्थात पुण्य कर्मों का बल। पुण्य कर्मों का बल हमारे साथ चलता आ रहा है भक्ति मार्ग से ही, और पुण्य कर्मों के फल के स्वरूप भक्ति का फल क्या है? ज्ञान। भक्ति का फल ज्ञान होता है और ज्ञान से मिलती है सद्गति। तो भक्ति का फल ज्ञान का अर्थ है कि भक्ति में हमने मनसा वाचा कर्मणा कुछ ना कुछ अपनी भावनाओं से, अपने कर्मों से अच्छे श्रेष्ठ कर्म किए हैं। श्रेष्ठ कर्म किए हैं अर्थात हम सहयोगी थे, इसलिए हमने अब ज्ञान को समझा और ज्ञान को समझ करके हम योगी बनते जा रहे हैं, अपने योग की स्टेज को बढ़ाते जा रहे हैं। तो हम सहयोगी थे इसलिए हम योगी बन रहे हैं। भक्ति मार्ग में भी सहयोगी थे, चाहे इस जन्म में भक्ति की है या पिछले जन्मों में भक्ति की है आत्मा ने, तो हम सहयोगी थे और फिर से सहयोगी इस जन्म में अब दूसरे तरह से बन रहे हैं। सहयोग उस समय भी था और सहयोग इस समय भी चल रहा है, निरंतर चल रहा है। हम आत्माओं का पाठ कुछ ऐसा है, द्वापर युग से लेकर के अभी तक पूरा पाठ ऐसा है जिसको देख करके अनेक आत्माएं फॉलो करती हैं, अनेक आत्माएं हम सब से शिक्षा लेती हैं, अनेक आत्माओं को ऐसा कुछ महसूस होता है कि इनसे कुछ सीखना चाहिए, इनसे कुछ समझना चाहिए। हम आधारभूत हैं, हम विश्व के इस पूरे कल्पवृक्ष के पूर्वज हैं, ये तो हमें पता ही है। इस हिसाब से अगर हम देखें तो सहयोगी जो होते हैं वही योगी बनते हैं। तो हम सभी सहयोगी सो योगी बने हैं और योगी सो सहयोगी भी हम हैं। कैसे? जो योगी आत्माएं होती हैं वो कभी भी किसी के लिए असहयोग की भावना नहीं रखती, जितना उनसे हो सकता है सबको सहयोग देती जाती हैं। अंदर, क्योंकि योगी आत्मा है, अंदर एक उदारता की भावना, एक ज्ञान का तीसरा नेत्र उनका काम कर रहा होता है कि जो भी मेरे द्वारा कर्म होगा उसका वापस लौट करके, कई गुना लौट करके मेरे पास ही आएगा। एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, जिसको कहते हैं। हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। तो जो योगी आत्माएं हैं वो ज्ञानी तो हैं ही हैं, योगी और ज्ञानी आत्माओं के द्वारा हमेशा सहयोग होता ही है, वो सहयोग करते ही हैं। और ये डिपेंड करता, अभी आप अच्छी तरह से चेक कर लेना कि मेरे योग का परसेंटेज कितना है। अगर मेरे योग का परसेंटेज हाई है तो मैं प्रैक्टिकल लाइफ में, व्यवहार में उतना ही ज़्यादा सहयोगी होऊंगा। सहयोग अंदर से और बाहर से दोनों प्रकार से मेरे द्वारा मिलता रहेगा अनेक आत्माओं को। एक सहयोग होता है किसी को भी अन्न का सहयोग दे देना, किसी को धन का सहयोग देना। एक होता है शरीर का मेहनत से किसी को सहयोग देना। एक होता है मन के द्वारा सहयोग देना, अपनी भावनाओं के द्वारा सहयोग देना। एक होता है विद्या, किसी को पढ़ाना, किसी को समझाना, ये भी एक सहयोग होता है। सहयोग हैं, इनको आप सेवा कहें, सहयोग कहें या दान कहें, ये सहयोग है। समय के अनुसार हम सहयोग करते हैं। अन्न का सहयोग, भूमि का सहयोग, आप स्थान दे देते हैं किसी को। धन का सहयोग, समय के अनुसार आप धन का दान दे देते हैं। फिर विद्या का आप सहयोग देते हैं किसी को। बाबा ने आज मैसेज की बात कही, दूसरे लोगों को बाबा का संदेश देना, उनको आत्म ज्ञान देना, उनको परमात्म ज्ञान देना, ये भी एक सहयोग है अनेक आत्माओं को। तो इस तरह के कई प्रकार के सहयोग हैं। और सबसे बड़ा सहयोग ये होता है कि हम किसी भी आत्मा के जीवन को पवित्र जीवन बना दें, पवित्रता का दान उसे दे दें, जीवन पवित्र बना देना सबसे बड़ा सहयोग है। उसके जीवन में सुख शांति भर देना सबसे बड़ा सहयोग है, ये भी एक सहयोग है। समय हमें ये कह रहा है कि अब अनेक प्रकार के सहयोग की ज़रूरत है। आत्माओं की स्थिति ऐसी हो गई है, मनुष्य आत्माओं की, प्रकृति की स्थिति ऐसी हो गई है कि वहाँ पर आत्माओं को या प्रकृति को मनसा योगदान भी ज़रूरत है। आत्माओं को या प्रकृति को हमारे हर प्रकार के सहयोग की ज़रूरत है। ऐसे समय पर हमें सहयोगी बनना ही चाहिए। समय अनुसार ये एक ऐसी समय की पुकार है कि हमें सहयोग के लिए पुकारा जा रहा है। अनेक आत्माएं पुकार रही हैं। आप जानते होंगे ये बात
बाबा ने ये बात कही कि बाप को याद करते हुए अनेक आत्माएं पुकारती हैं, चिल्लाती हैं, आवाज़ सुनाई नहीं देती। बाप को आवाज़ सुनाई देती है, क्या आपको आवाज़ सुनाई नहीं देती? तो बाबा ने ये कहा कि आप उन्हें सुख शांति की अंजलि दो, सहयोग दो ऐसी आत्माओं को जो पुकार रही हैं, जहाँ जहाँ भी आवश्यकता हो। कहने का अर्थ यह है कि अनेक प्रकार से सहयोग दिया जा सकता है, केवल एक प्रकार से नहीं, अनेक प्रकार से सहयोग, और उसमें भी जो जिसके लायक है, वर्तमान समय जिसकी जो स्थिति है। अगर आप शरीर से अच्छे हैं तो शरीर के द्वारा सेवा करें, सहयोग दें। पूरा यज्ञ चल रहा है, ये ईश्वरीय यज्ञ का जो है कार्य चल रहा है इतना बड़ा। इसमें आप कहाँ भी ऐसा समझ करके कि ये बाबा का यज्ञ है, इस बाबा के यज्ञ में मैं कर्मणा सेवा कर रहा हूँ, इस बाबा के यज्ञ में नई सृष्टि की स्थापना के लिए जो कार्य चल रहा है, इस पवित्र यज्ञ में, इस सर्वश्रेष्ठ यज्ञ में मैं धन से सहयोग कर रहा हूँ, इस यज्ञ में मैं विद्या से सहयोग कर रहा हूँ। सहयोग की भावना हो तो किसी भी प्रकार से सहयोग किया जा सकता है। जैसी भी परिस्थिति, जैसी भी स्थिति और जैसा भी समय, उस अनुसार हम सहयोग कर सकते हैं। तो हम सभी अपने आप को चेक कर लें कि मेरे से कितना सहयोग इस सृष्टि के लिए, इस यज्ञ के लिए मिल रहा है। मैं सहयोगी सो योगी हूँ, योगी सो सहयोगी हूँ। योगी आत्माएं सहयोगी होती हैं, और योगी और भी कुछ नहीं करे तो श्रेष्ठ वाइब्रेशंस तो फैलाते हैं पूरे विश्व में। ये सबसे बड़ा सहयोग है संसार के लिए कि श्रेष्ठ वाइब्रेशंस का योगदान देना, प्रकृति को भी अन्य आत्माओं को भी श्रेष्ठ वाइब्रेशंस देना। योगी तो कुछ नहीं करते हुए भी बहुत कुछ करते हैं। योगी एक स्थान पर बैठे हुए भी पूरे विश्व के लिए सहयोगी होते हैं। कैसे? अगर वो वास्तव में सच्चे योगी हैं तो उनके वाइब्रेशंस दूर दूर तक पहुंचते हैं। श्रेष्ठ वाइब्रेशंस, शक्तिशाली वाइब्रेशंस, जो प्रकृति को भी आवश्यकता है, आत्माओं को भी आवश्यकता है, ऐसे वाइब्रेशंस दूर दूर तक पहुंचते हैं। जैसे कई बार आप देख सकते हैं कि कोई एक चक्र है, वो चक्र बहुत तेज़ी से घूम रहा है। ऐसे एक चक्र है, मान लीजिए यहाँ स्टेज पर एक चक्र लगा दिया जाए और उसको मोटर से कनेक्ट कर दिया जाए। वो चक्र जब धीरे धीरे घूमता है तो हमें पता चलता है वो धीरे धीरे घूम रहा है, लेकिन अगर उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ कर दी जाए तो पता नहीं चलेगा वो घूम रहा है नहीं घूम रहा है। वो ऐसा लगेगा कि जैसे बिल्कुल स्टॉप है, लेकिन वो बहुत तेज़ी से घूम रहा होता है। ठीक इसी प्रकार से जो योगी आत्माएं होती हैं, वो भले ही एक जगह बैठी हैं और ज़्यादा कुछ नहीं कर रही हैं, लेकिन फिर भी उनके शक्तिशाली संकल्प, शक्तिशाली वाइब्रेशंस बहुत तेज़ी से कार्य कर रहे होते हैं, जो पता नहीं चलता है हमें। यही तो सूक्ष्म गति है योगी आत्माओं के वाइब्रेशंस की, या परमात्मा के शक्तिशाली वाइब्रेशंस की। इसके अलावा सहयोग देने के लिए हमारे अंदर अपनेपन की भावना होनी चाहिए। अपनेपन की भावना, जहाँ व्यक्ति का अपनापन होता है वहाँ वो सहयोग देता है। अब हम सब जानते हैं कि ये सारा ब्राह्मण परिवार ये हमारा अपना है, पूरा विश्व भी हमारा अपना है, लेकिन ब्राह्मण परिवार हमारा अपना है। हम इसके हैं, ये हमारा है। ये ऐसी भावना, ये भावना का होना बहुत जरूरी है। जैसे हम बाबा को ये कहते हैं कि बाबा मेरा है, बाबा मेरा है, तो बाबा के साथ हमारे अपनेपन की भावना है, तो बाबा के प्रति हम बहुत कुछ सहयोग देने की भावना रखते हैं, बहुत कुछ न्यौछावर करने की भावना रखते हैं। ऐसे ही ये पूरा परिवार हमारा अपना है। इस परिवार के एक एक आत्मा को सुख मिले, एक एक आत्मा को शांति मिले, एक एक आत्मा योग की गहराई में जाए, एक एक आत्मा ज्ञान की गहराई में जाए, एक एक आत्मा ऊंचा पद प्राप्त करे, और अनेक आत्माओं के प्रति भी ऐसी अपनेपन की भावना रखनी है। जो योगी होते हैं उनका कोई पराया नहीं होता, वो सबके अपने होते हैं। तो सभी आत्माओं के प्रति भी और ये ईश्वरीय परिवार के प्रति भी अपनेपन की भावना। इस तरह से जब आपस में पारिवारिक फीलिंग होती है तो हम एक दूसरे को सहयोग देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। हमेशा ही हमारी भावनाएं सहयोग की बनी रहती हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है पारिवारिक फीलिंग में रहना। ये परिवार है, परिवार में छोटे बड़े होते हैं, नंबरवार होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी एक पारिवारिक फीलिंग बनी रहनी चाहिए।
और उसमें बहुत ज़्यादा काम करती है हमारी पॉजिटिव दृष्टि। किसी भी आत्मा के नेगेटिव संस्कारों को नहीं देखना, पॉजिटिव संस्कारों को ही देखना, पॉजिटिव ही देखना। जैसे बाबा ने कहा कि सहयोग का नोट दीजिए, आप किसी की गलतियों को नोट नहीं कीजिए। गलतियों को नोट करते हैं, अवगुणों को नोट करते हैं, तो सहयोग का नोट नहीं देते हैं। होता है ना ऐसा होता है प्रैक्टिकल व्यवहार में। पॉजिटिव दृष्टिकोण परिवार के अंदर, अब हम सब जानते हैं तमो प्रधान दुनिया से निकल के आए हैं, कुछ ना कुछ इस तरह की संस्कार जिनको हम बदल रहे हैं और बदल जाएंगे, और अच्छे श्रेष्ठ संस्कार हमारे बन जाएंगे, और देवी देवता के रूप में हम सभी तो आत्माएं होंगी। हम नहीं होंगी तो दूसरा कौन होगा? हम ही तो होने वाली हैं। नई सृष्टि की स्थापना के निमित्त हम सब आत्माएं बन रही हैं, तो देवी देवताएं हमको ही बनना है। तो ये जितनी भी आत्माएं ब्राह्मण परिवार में हैं, ये सभी देवी देवता बनने वाली आत्माएं हैं। तो देवी देवता बनने वाली आत्माएं अपने आप में, अगर हम देखें, देवी देवता बनने वाली आत्माएं अपने आप में क्या हैं? बहुत महान आत्माएं हैं। देवी देवताओं को तो लोग पूजते हैं भक्ति मार्ग में, इतनी श्रद्धा भावना रखते हैं देवी देवताओं के प्रति। तो ये आत्माएं जो ब्राह्मण परिवार में हैं, वर्तमान में चाहे वो कैसी भी हैं, उनके प्रति अपनेपन की भावना, महानता की भावना, कि ये आने वाले समय में जैसे ही सतयुग का पदार्पण होगा, हो रहा है, उसकी तैयारी हम कर रहे हैं। जैसे ही सतयुग का पदार्पण होगा, तुरंत आत्माओं में दैवी गुण 100% इमर्ज हो जाएंगे। जो आज दिखाई नहीं दे रहा, बिल्कुल साधारण दिखाई दे रही है जो आत्मा, जैसे ही 1 सेकंड का खेल, जैसे बाबा कहते हैं, अंत समय जब होगा 1 सेकंड में पर्दा उठेगा और यही साधारण आत्माएं देवी देवता के रूप में दिखाई देने लगेंगी। हम सभी इस गहरे रहस्य को समझते हुए कि सभी देवी देवताएं बनने वाली आत्माएं हैं, सभी के प्रति सहयोग की भावना बना के रखें। और सबसे बड़ी चीज़ और बहुत महत्व की, वो हम आपको एक बात बताना चाहते हैं कि सहयोग हम देते हैं, दुनिया में भी एक दूसरे को सहयोग देते हैं, लेकिन योगी आत्माओं को सहयोग देना या योगेश्वर परमात्मा को सहयोग देना, योगेश्वर है वो, ब्रह्मा बाबा योगेश्वर हैं, योग सिखाने वाले ईश्वर। और योग सिखाने वाले ईश्वर कौन हैं? जहाँ ब्रह्मा बाबा भी हैं तो वहाँ शिवाचार्य भी हैं, माना शिव परमात्मा जिन्होंने राजयोग सिखाया। तो योग को सिखाने वाले टीचर ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा, ये हमारे सामने हैं, है ना, अस्तित्व में हैं, अनुभव में हैं। इनको सहयोग देना और योगी आत्माओं को सहयोग देना, ये एक अपने आप में बहुत अद्भुत कार्य है। इस तरह से सहयोगी ही योगी है और योगी ही सहयोगी है। तो सहयोगी आप आत्माएं हैं, सहयोगी जो होंगी वो योगी होंगी, तपस्वी होंगी। और अगर आप तपस्वी बन गए तो आप, राजाई आपकी होगी, राजाई किसी और की नहीं होगी, राजाई आपकी होगी। इसलिए कहा गया है तपस्वी सो राजेश्री, तपस्वी सो राजेश्री, और राजेश्री सो नरकेश्री, नरकेश्री सो तपेश्री, और तपेश्री सो राजेश्री। ये सर्कल चलता है, तपेश्री सो राजेश्री, यानी जो तपस्वी होंगी आत्माएं उन्हें राजाई प्राप्त होगी ही, वो राजा बनने वाली आत्माएं हैं। और जो राजा आत्माएं हैं, राजेश्री हैं, वो धीरे धीरे जन्म पुनर्जन्म लेते लेते द्वापर कलयुग में नरक से होते हुए वापस फिर तपेश्री बनते हैं, और फिर तपेश्री से फिर राजाई प्राप्त करते हैं। ये एक सर्कल चलता है। तो इस तरह से हम सभी सहयोगी बने, और सहयोगी से योगी बने, तपस्वी बने, तो राजाई हमारी होगी। ओम शांति।